बसा साहब, आप वकील हैं और पिछले 7 दिन से वकीलों से मुशावरत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और मुसलसल मुशावरत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मदद करें। आप वकील के तौर पर इलेक्शन कमीशन को अगर एडवाइस करें तो ये कन्फ्यूजन आपके यहां भी तो आएगी ना, मतलब आपको भी तो ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई पार्लियामेंट ने कानून साजी भी की है, उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या किया जाए? असदुल्ला भाई, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ही जो पाकिस्तान के अंदर तारीखी धांधला हुआ है, बलोच साहब जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से, जिन्होंने 17 सीटें जीती हैं, इस फार्म 47 की हुकूमत को बनाने का मामार जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ही हमारा सबसे बड़ा मुल्ज़िम और मुजरम है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की तरह जजमेंट देख लें, उसके बाद तो फौरी तौर पर मैं समझता हूं 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबरान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, और इन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारी पार्टी वैसे इनके खिलाफ ऑलरेडी रेफरेंस दायर कर चुकी है, और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ये जजमेंट आने के बाद हम इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई मूव करने जा रहे हैं। दूसरी बात, मेरी गुजारिश ये सुने कि जो जदून साहब ने बात कही है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है, और उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही तब्दील कर सकता है अपने रिव्यू में जाके, अगर वो करे। अदरवाइज बाउंड है इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल करने का। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बतौर एक वकील के भी, बतौर एक सियासी कारकुन के भी, मैं ये समझता हूं। तरतीब क्या होगी बसा साहब, इसकी तरतीब क्या होगी कि पहले वो क्लैरिटी ले सुप्रीम कोर्ट से, या पहले इंप्लीमेंट करे और बाद में जाकर उसकी क्लैरिटी ले और उसको क्लियर करे, और या रिव्यू? असदुल्ला भाई, मैं फिर आपको कह चुका हूं, इलेक्शन कमीशन तो ही जिम्मेदार है इस पूरे पाकिस्तान में धांधले का। जो इमरान खान साहब कहते हैं 2 मेन एम्पायर हैं, जिन लोगों ने ये तमाम जाली इलेक्शन और जाली निजाम खड़ा किया है। आप मुझे बताइए। अच्छा चलें, ये आपकी राय है ना सर, ये तो आपकी राय है और ये पॉलिटिकल राय है, लेकिन मुझे ये बताइए सर कि आपने आर्टिकल 6 की बात की ना सर, बसा साहब आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तो आर्टिकल 6 लग ही नहीं सकता ना, रेफरेंस मूव हो सकता है और कोई आईनी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? मैं बताता हूं, जब आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 क्या है, ये जदून साहब आपको दोबारा मेरे से ज्यादा समझा सकेंगे। वो ये है कि जब आप आइन पर अमल नहीं करते और आइन को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। जो अभी जो अपना चेयरमैन है, जो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो अंपायर नंबर 2 तो सर वो कासिम सूरी साहब पे भी लगेगा बसा साहब, फिर आप क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश सुन लेना, किसने रोका? सदर पाकिस्तान पे भी लगेगा, साबिक सदर पे। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, आज इनकी फॉर्म 47 की बेशक जाली हुकूमत है, ये बिस्मिल्लाह करें तो शुरू करें फॉर्म उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई। इनको तो ये भी करना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था। जनरल ज़ियाउल हक जो कि इनकी जमात का मामार था, जिसने इनको पाला पोसा बड़ा किया, बल्कि वो तो कहता था कि शरीफ बरादरान मेरी रूहानी औलाद है, मेरी उम्र भी इनको लग जाए, उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 कार्रवाई शुरू करें। जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है उनके खिलाफ जब तक आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होगी, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वाहिद हल वो है आईने पाकिस्तान पर अमल कर रहा है। दूसरी बात, इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है सर? लेकिन आप बात कर रहे हैं जी, कानून आइन को तोड़ देना, मुअत्तल कर देना, उठाकर साइड पर रख देना और आइन की किसी शिक पर अमल ना करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। आप दोनों पर कैसे आर्टिकल 6 लगा सकते हैं? नहीं, दोबारा मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। इस सुल्तान सिकंदर राजा का सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि सुल्तान सिकंदर राजा ने, अगर आप चट्ठा साहब, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको किसी ना किसी तरीके से, इंशाल्लाह वो जरूर वक्त आएगा किसी अदालत में पेश होंगे। मैं ये कहता हूं कि सुल्तान सिकंदर राजा, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, और वो क्या कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है वो उसमें कामयाब ना हुए हो, वो हो सकता है वो ना करवा पाए हो,